क्या बदलेगा बंगाल का मिजाज या फिर कायम रहेगा वही पुराना अंदाज? देखिए सबसे तेज, सबसे सटीक बंगाल का महासंग्राम। अब की बार किसकी सरकार? मानिकतला से बीजेपी के प्रत्याशी तापस राय जी हमारे साथ हैं। आपको बताएं कि ये वो नाम है, कभी गूंजता था तृणमूल कांग्रेस में और तमाम जगहों पर जो है इस नाम की चर्चा होती थी। अचानक पार्टी क्यों छोड़ा, तमाम बातों पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो हम बातचीत करते हैं, मानिकतला से आप चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ अगर हम सबसे पहले आपसे पूछें कि 3 ऐसे कौन काम हैं जो आपको करने हो? काम 3 नहीं, बहुत सारे हैं। ये मैक्रो और माइक्रो देखिए। पश्चिम बंगाल का जो समस्याएं है, जो हल नहीं हुआ 15 साल में, ममता ने नहीं किए हैं, वही समस्या मानिकतला में है। मानिकतला को आप देखिए माइक्रो, और पश्चिम बंगाल को आप देखिए मैक्रो। सभी समस्या है। कौन सा समस्या नहीं है? पानी का समस्या है, ड्रेनेज का समस्या है, वाटर लॉगिंग का समस्या है, बेकारी समस्या है, पुलिसी राज का समस्या है, गुंडागर्दी तोलाबाजी का समस्या है, इलीगल बिल्डिंग का समस्या है, प्रोमोटर लोग का समस्या है, 200-300 रुपया स्क्वायर फीट का समस्या है। कौन सा समस्या है? नहीं, सब समस्या। जब आप टीएमसी में थे ये समस्याएं तो उस वक्त भी होगी, आवाज आप लेकिन उठाते थे, फलाफल उसका कुछ निकल नहीं पाता। नहीं, एकदम। हम तो मीटिंग में बोलते हैं। हम रेगुलरली अपना क्षेत्र में, तृणमूल भवन में, विधानसभा में, अपना घर में, स्पीकर का घर में, दूसरे किसी मंत्री का घर में, हर वक्त उठाते थे, लिखते थे, बोलते थे, बुलवाते थे, लेकिन ऑल वेंट इन वेन। क्योंकि पता चला बाद में जो उस सब ऊपर वाला का जो सैंक्शन कॉन्करेंसी ये सब चलता था, बहुत आगे हमको छोड़ना चाहिए थे, देर हो गया। इस बीच में नष्ट किए हैं। समय बलवान भी होता है, मूल्यवान भी होता है, लेकिन इतना समय तृणमूल में बिता के अपने आप को कभी कभी हम गाली देते हैं। तो ममता बनर्जी तो सबसे भरोसे के अगर आप देखें तो मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री जैसा प्रभार आपको दिया हुआ था, तो सबसे भरोसे के सब फालतू छोड़िए। अरे 26 जो है मेरा चेला लोग है, मेरा शिष्य है, मेरा अंडर में मादर बोलिए, छात्र बोलिए, युवा बोलिए, सब किए थे। वो लोग को सब कैबिनेट में बैठा दिया था। हमको 2.5 साल के लिए किए थे, लेकिन वो भी वही पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इंडिपेंडेंट चार्ज एंड स्टेट नहीं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स स्टेट मिनिस्टर, इंडिपेंडेंट चार्ज दिए थे हमको, स्टैटिस्टिक्स, प्रोग्राम ओरिएंटेशन, ये सब। तो बात ये है कि हमको कभी डेप्यूटी, वो भी देखिए तो नंटू का अंडर में डेप्यूटी चीफ, कभी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, मैंने हमको ना गिल सकते थे ना उगल सकते थे, ये हम समझते थे। हाँ, ये समझ इससे क्या बहुत, ये जो सेल्फ रेस्पेक्ट जिसका है, डिग्निटी फीलिंग जिसका है, उसके लिए ममता के साथ चलना मुश्किल है। जो लोग चलते हैं, चाहे वो अमला हो, चाहे वो पार्टी वाले हो, वो लोग को सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है, वो लोग डिग्निफाइड नहीं है। तो कैबिनेट में भी क्या माने अपना मोनोपोली चलता था क्या? कैबिनेट के अंदर भी सभी कैबिनेट और पार्टी, वो एक क्या बोले, वो कभी डेमोक्रेटिक माइंड ही नहीं है उनका। शी डजंट बिलीव इन डेमोक्रेसी। आज आपको पश्चाताप हो रहा है कि लेट हो गया, बहुत विलंब हो गया, तो ये तो बहुत पहले से लग रहा होगा कि भाई छोड़ देना चाहिए। तो इतना लेट क्यों हुआ? क्या लगा कि कोई विकल्प उनके सामने अभी तत्काल खड़ा नहीं हो पाएगा? हम तो देखिए, हम आभार प्रकट करते हैं बीजेपी के, जब उन लोगों को पास मनी मिला, जब हम बोल दिए थे जब हम और तृणमूल में नहीं रहेंगे और नेक्स्ट चुनाव नहीं लड़ेंगे और हम पॉलिटिक्स छोड़ देंगे, ये हम तय किए थे, सिद्धांत था मेरा। तब बीजेपी से वो लोग, तब हम बोले थे कि अभी बात करना सही नहीं होगा। तब हम 6 तो हमारा पद था सरकारी में, एमएलए छोड़ दिया। 7 तो पद था ऑर्गेनाइजेशन में, छोड़ दिया, वो तो पोस्ट में हो गया, लेकिन एमएलए तो
सामने जाके ये करना पड़ता स्पीकर का सामने, तब जाके छोड़ दिया। उसके बाद फाइनल बातचीत, तब तुम फ्री वार्ड हो गया बात। और जब ईडी आपके दरवाजे तक आई तब आपको लगा कि भ्रष्टाचार के आरोप आप पर लग रहे हैं? ये ईडी तो बीजेपी नहीं भेजा था, ईडी तो भेजा था सुदीप। हम उसको चोर बोलते थे, हम उसको बोलते थे ये वो चोर है, वो पैसा उठाता है, पैसा लेता है पार्टी के नाम से, रामकृष्ण मिशन के नाम से भी पैसा लेता था। तो ये हम बोलते थे एकदम आमने सामने, एकदम ओपन। और हम कुछ कुछ काम पार्टी का जो हो रहा था उसका भी हम खिलाफ थे, जैसे ही नौकरी भी बेचना। हम लोग से एमएलए से नाम लेता था, लेकिन पार्टी का या कोई भी क्षेत्र का एमएलए को नहीं मिला जो पैसा दिया उसका मिला। तो ये सब लेके हम नाराज था, हम विरोध करते थे। तो तब ये सुदीप ममता से कॉन्करेंस लिया और भेज दिया। लेकिन वही भेजेंगे, वही तो हम नहीं समझना चाह रहे हैं। तो उस समय तो बीजेपी का दलाल था और किसी को पकड़ वो करके ये सब हम खबर मिला था हमको। और सुदीप का घर से भी आके 1 जनवरी, 4 जनवरी एंड 7 जनवरी दो खूब नजदीक का सुदीप का वो आके हमको बताए थे। और एक महिला काउंसिलर वो भी आके हमको बताए थे जो सुदीप का घर में ये सब चर्चा चल रहा कि मेरा घर में ईडी रेड होगा। तो मेरा घर में ईडी रेड, तो उसका तो 3 महीना बाद हम तो लिखे थे ये हमारा कोई केस भारतवर्ष में, भारत भूखंड में नहीं है, बंगाल में भी नहीं है। तो नॉमिनेशन तो चैलेंज नहीं हुआ भाई सुदीप बनर्जी, वो स्क्रूटिनी में। जब मेरा कोई ईसीआर ही नहीं है जिसको एफआईआर कहा जाता वो पीएमएलए में, तो हमको, और उसके बाद आज तक भी वो जो उस दिन गए उस दिन तो कुछ नहीं मिला, उस दिन के बाद आज तक हमको तो, और हम लिखते शुरू कर दिए। उसके बाद हम ज्वाइन किए, उसके बाद हम क्या बोले, अगर देखिए ये जो ईडी आया था तो ईडी तो मध्य प्रदेश के लिए नहीं आया, महाराष्ट्र के लिए नहीं आया, यूपी के लिए नहीं आया, बिहार के लिए, पश्चिम बंगाल का कोई नियोग दुर्नीति के लिए आया था। तो ममता तो सब हर समय बोलती है जो हम सब जानते हैं, सब कुछ मेरा है, फाइल है, कागज है, पेन ड्राइव है। तो 2 साल तो हो गया, बीत गया। अगर क्षमता है ममता अभिषेक का तो मेरा बारे में आज तक क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ नहीं निकाले 13 साल का सरकार में। और उसका पहले भी अगर कुछ है, मेरा पूरा 53 ईयर्स पॉलिटिकल लाइफ में निकाले, दम नहीं है, वो दम नहीं होगा। आप क्यों नहीं दे देते हैं? आपको तो बहुत कुछ पता है। बोलते तो हैं, हम रेगुलर बोलते हैं, आप लोग नहीं जानते। केंद्रीय एजेंसी को क्यों नहीं सूचना कि भाई इस तरीके से चल रहा है चीजें? केंद्रीय एजेंसी भी कभी कभी सही काम नहीं करते हैं ना, इसलिए तो हम नाराज है। हम बोलते हैं तो ये चुनाव के बाद हम सीबीआई को पार्टी करके केस करेंगे। हाँ, काहे नहीं। जो केस में सुदीप का जेल हुआ, तापस पाल को जेल हुई ना, तो सेम केस में मानिक तल्ला के जो चार्जशीटेड उसी केस में ये मानिक तल्ला के तृणमूल का उम्मीदवार और उसका हस्बैंड को जो चार्जशीटेड है नंबर 18 एंड नंबर 19, हर मीटिंग में बोलते हैं, हर मीटिंग दिन में 4, 5, 6 जितना भी मीटिंग में बोलते हैं। तो उसमें क्यों उन लोग को सामन नहीं किया गया, पकड़ा नहीं गया, जेल क्यों नहीं भेजा गया जैसे सुदीप और तापस को भेजा गया था, और क्यों नहीं वो लोग बेल लिए है? तो ये तो जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सीबीआई को है। सीबीआई उन लोग से क्या लिया है? पैसा न और कुछ। ये तो हम बोलते हैं मीटिंग में। अच्छा, विधायक लोगों से लिया भी जाता था लिस्ट, ममता बनर्जी नहीं करती थी, नौकरी में सवाल आपने खड़े किए। जो कुछ भी हुआ बंगाल में, सभी आप जानते हैं, मेरा मुंह से बुलवाना चाहिए। जो कुछ भी हुआ, घोटाला, स्कैम, करप्शन, ये सभी ममता बनर्जी का कॉन्सेंट लेके हुआ, नहीं तो कोई कर नहीं पाते। मोदी जी में क्या अच्छाई नजर आ रही है? अरे मोदी जी क्या बोलते हो, अवतार है। हम तो इस पार्टी में ज्वाइन किए हैं मोदी जी के लिए, मोदी जी को देख के। आज जो हाइट पर लेके गए हैं
भारत को विश्व में ऐसा कभी सुने हैं किसी प्रधानमंत्री में, देश का अंदर देश का बाहर नाम लेके मोदी मोदी मोदी, तब तो एकदम खून गर्म हो जाता। मोदी जी दूसरा चीज है, हम तो उसमें एक स्पिरिचुअल पावर है, ये हमको महसूस होता। स्पिरिटेड पर्सनालिटी, कल मिलेंगे उनसे। ममता दीदी कहती हैं कि मोदी जी तो खुले मन से कर रही हैं कि झालमुड़ी खा के तो नौका विहार करके नौटंकी कर रहे हैं, इस तरीके की भाषा ये नौटंकी का अगर कोई मास्टर है, अगर ममता जी पॉलिटिक्स नहीं करके अगर फिल्मी दुनिया में अभिनय करती तो देखिए दादा साहेब फाल्के उसके लिए रखा था, एकदम ऑस्कर भी उसको मिल सकता था। मोदी जी नौटंकी नहीं है। मोदी जी झाल मुड़ी खाते हैं, किसका झाल लगता है तो नौटंकी कौन है? मोदी जी झाल मुड़ी खाते हैं और झाल लगता है। कल हम मोदी जी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बोलेंगे सुनिए आप रेगुलर झाल मुड़ी खाइए ताकि ममता को झल ज्यादा से ज्यादा लगे, रेगुलर लगे। जैसा अमित शाह जी बैठे थे जिस दिन संकल्प पत्र का ये हुआ था, तो एक साथ हम लोग बैठे गप कर रहे थे, चाय पी रहे थे, पानी पी रहे थे। तो अमित शाह जी ने बोल रहा था दीदी अब क्या करे और कहाँ बैंडेज बंधे। हाँ, तो हम बोला अमित शाह जी इस बार कुछ कर नहीं पाएंगे, बैंडेज बांधने का जगह नहीं है बदन में, सर हो गया, हाथ हो गया, पैर हो गया, कहां पर बैंडेज बांधे। आप इतने सीनियर लीडर हैं, टीएमसी में भी देखा, काफी अनुभव आपको रहा, आपको क्या लगता है फर्स्ट फेज का जो चुनाव हुआ है हो गया। उसमें आपको हो गया, ढाकी समेत विसर्जन हो गया ममता को। कुछ सीट आएगा? कुछ ममता खेला होवे सब बोलते थे ना, वो बंगाल को 152 जो सीट था उसमें आम जनता ने, जनता जनार्दन ने खेल लिया, और 152 में 42 में खेलने वाले हैं 29 तारीख। 152 में ममता दीदी को कुछ सीट दे रहे हैं कि वो तो हम नहीं देने वाले हैं, हम तो एक सीट भी देने नहीं चाहते, लेकिन वो केस्टो है ना जो गुर बतासा चरम चरम दरम दरम, वही बोला जो 15-16 मिलेगा तृणमूल का। तृणमूल को 15-16 मिलेगा। अभिषेक कह रहे हैं 15 साल नहीं 20 साल ममता राज करेगी, अभी 5 साल और तापस दा कह रहे हैं कि अभी देखिए वो पॉलिटिक्स कभी किए नहीं और मैच्योर्ड भी नहीं है, उम्र भी कमती है, इस उम्र में उसका ये बोलचाल सही नहीं है। ममता नहीं रहती तो एक वार्ड का काउंसिलर भी नहीं बनता। ममता का होते हुए एमपी बन गया और वो भी 7,11,000 वोटों से। आप ये मानते हैं कि ममता में कुछ तो है? कुछ नहीं है, था, अभी क्या है देखिए क्या है। ममता में जो कुछ है बोल रहे हैं ना, कुछ अच्छा ही बता दीजिए। अरे कुछ अच्छा ही नहीं है, हम कोई उसको अच्छा ही बचाने के लिए हम बैठे हैं। ममता को अगर कुछ है उसके साथ तो गुंडा है और कोई डिसऑनेस्ट पुलिस लोग है, बस ये दोनों है। और 7,11,000 वोटों से जीतते हैं अभिषेक। अगर गांधी जी भी जिंदा होता, अभी नेताजी भी जिंदा होता, चुनाव लड़ता, तो नेताजी गांधी जी भी 7,11,000 वोट से नहीं जीतते। उसका पीसी भी कभी नहीं जीता, इसका 1/4 वोटों से। तो ये आदमी लोग इस सब से खफा नहीं है, वोट न डालने दे किसी को। लूट किया डायमंड हार्बर में 7,11,000, कौन हो तुम? लूटने का आरोप तो राहुल गांधी लगाते हैं मोदी जी पर। देखिए ये कांग्रेस तो परिवार तंत्रों में डूब गया, पीपुल तो राहुल गांधी को एक्सेप्ट नहीं किया। कांग्रेस का जो ये हाल है ना, ये राहुल गांधी का वजह से है, ये राहुल गांधी का वजह से है। राहुल गांधी को मानने वाले कोई नहीं है। और देखिए नेहरू गांधी परिवार को एक्सेप्ट नहीं किया भारत में, तो बनर्जी परिवार कौन होता है जो उसको एक्सेप्ट करेगा? पश्चिम बंगाल के जनता जनार्दन। बीजेपी गवर्नमेंट में आती है तो क्या काम ऐसे होंगे जो मुख्य रूप से किए जाएंगे? वो पार्टी तय करेगी, हम कौन है? एक होता है ना, पूर्ण खेती का मूल्य है, पार्टी जो तय करेगी, जो निर्देश आदेश देगा वही होगा, वही करने। गुंडा राज की बात आप कर रहे हैं। गुंडाराज तो खत्म करेंगे, गुंडाराज खत्म करेंगे। तोलाबाजी, गुंडाराज, कटमनी, इस सब से हम लोग को जलन है, इस वक्त हम लोग एकदम खफा है, चीर है। अच्छा, वोटर इतने डरे हुए क्यों रहते हैं? हम लोग बात करने जाते हैं, बात भी नहीं करना चाहते हैं, बोलते हैं कि
नहीं। ये जाके आप सबसे बड़ा है ममता से, अगर हो सके तो पूछ लीजिए, अभिषेक से पूछ लीजिए कि डर का कारण क्या है। ममता तो थ्रेट करती है ना। ममता को भी जितना भी गुंडे लोग हैं और तृणमूल के पदाधिकारी है और उम्मीदवार लोग हैं, सभी थ्रेट करते हैं। इधर भी करते हैं, मणितोला में भी, यहाँ भी है। बस्ती से लेकर हाई राइज सभी जगह तृणमूल के जो उम्मीदवार है वो थ्रेट करती है। थ्रेट का समाधान मैंने जीत के ही निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। नहीं, कट गया है 152 उस जगह। देख के देखिए इस बार 142 में कैसा जनता उतरे और वोट डाले। ये जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ना, ये तब्दीली लहर है। ये आप मान के चल रहे हैं कि ये तब्दीली लहर है। ये ममता की तरफ क्यों नहीं, ममता की तरफ क्यों नहीं दिस इज जाएगा? व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस इन माय लाइफ। ये 53 साल हम पॉलिटिक्स में है। कितना चुनाव देखे हैं बताइए तो, कितना चुनाव लड़वाए हैं, लड़े हैं। तो आपको क्या महसूस होता? सर में बात गया और हिंदू राष्ट्र में मुसलमान लोग को, मुसलमानों से डराता रेगुलर ममता बनर्जी। तो मानने वाले हैं हिंदू लोग? हम तो मानने वाले नहीं है। हम तो हिंदू शहीद बनने वाले हैं। अच्छा, मुस्लिम को लेकर भी आपने कहा कि ममता ने बहुत सिर पर चढ़ा दिया है। बोला तो चढ़ा है, तो वो बोलता है ये दूधेलो गाय है, उसका लात खाना पड़ेगा। यानी वो लोग वोट देते हैं, सुलाद भाई तुम दूध खाते हो, वोट लेते हो, तुम लात खाओ। पश्चिम बंगाल का जनता जनार्दन, इतना वो लोग का स्पर्धा होगा लात मारने का। ये सब बात बोल के मुसलमानों को भी छोटा किया ममता ने, और वो लोग भी क्यों प्रतिवाद नहीं किया, ये भी हमको कभी कभी ये आप भी लड़ते होंगे तो वो लोग वोट आपको करते होंगे टीएमसी में जब होंगे आप। जनता नहीं करता तो करता, लेकिन हम तो सुन, हम राजा बाजार के एमएलए रहा, हम जकेरिया, कोलूटोला, चितपुर, नकोदा मस्जिद के एमएलए रहा। जब बरानगर में था 3 मरतबा, ये सब 2 मरतबा इधर बड़ा बाजार और ये विद्यासागर, तभी उधर राजा बागान रहा, आलम बाजार रहा। तो कभी तो ये सब बात बोलना नहीं पड़ा। लेकिन अगर ममता ईद का नमाज में रेड रोड में जाके बोलेगी हिंदू गंदा धर्म है, हाँ हमको हंसना पड़ेगा। हाँ, प्रतिवाद करना जरूरी था उधर हमारे मुसलमान भाई लोगों को भी, लेकिन नहीं किया। तो इस सब सुनते हुए ये संप्रीति भाईचारा का वार्ता जाता और उस कुर्सी में बैठ के ये सब बात बोला जाता, तो उसके खिलाफ है हम लोग, बहुत खिलाफ है। घुसपैठ कैसे रोकेंगे? घुसपैठ तो रोक गया, भागा, बहुत भागने वाले भी अभी भी है। तो सत्ता में आके हम लोग चुन चुन के, जैसे अमित शाह जी बोले हैं, अगर भारतीय मुसलमान है, राष्ट्रवादी मुसलमान है, भारत के मुसलमान है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत के बाहर का अफगानिस्तान का है, पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का है, बर्मा का है, रोहिंग्या है, तो हम लोग का मुश्किल है। ये असर पड़ता ना, ये स्वास्थ्य में, शिक्षा में, गुंडागर्दी में। ये अफगानिस्तान का एक आके हावड़ा में मर्डर कर दिया, और ये हमारे इकोनॉमी का ऊपर भी, और ये लोग को लेके लड़वाता है, वोट दिलवाता है। बांग्लादेश का होते हुए भी प्रधान बन गया पंचायत का, सदस्य बन गया पंचायत का। बांग्लादेश का आलोरानी सर का वो चुनाव लड़ चुका 21 में, तृणमूल का सिंबल में सब होता। अच्छा, आप विधायक रहे हैं, टीएमसी के अंदर जब सदन चलता है तो क्या, और सदन के बाहर भी अगर आप करें, विधायक फंड की बात करें, तो क्या सही से उपयोग कर पाते हैं या वहां भी आप लोग को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है? हम लोग का जब जो लोग तृणमूल करते थे वो लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जो लोग तृणमूल नहीं है, जितना भी तृणमूल 15 साल था, चाहे वो कांग्रेस हो, सीपीएम हो, लेफ्ट फ्रंट के हो और बीजेपी हो, सबको प्रॉब्लम हुआ, प्रॉब्लम किया, खर्चा करने नहीं दिया। नक्षत्र न्यूज के माध्यम से बेसिकली शी इज अनडेमोक्रेटिक, एकदम अनडेमोक्रेटिक एंड एंटी डेवलपमेंट। हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करेंगे, खासकर अब जो सेकेंड फेज के चुनाव है? सेकेंड फेज के चुनाव में यही कहना है, अभया हर्जीकर का उसका आवेदन, उसका माता जी का, पिताजी का आवेदन, और ये आवाज भी गूंज रहा है पूरा बंगाल में। जो हम बंगाल की लड़की थी,
आंखों से पानी नहीं टपका, खून टपका। और हमको क्यों मार दिया गया? बंगाल का तो बिटिया हम भी थे। तो आप हमारे माँ है, पिता समान है, दादा है, दीदी है। आप सब मेरा विचार रोक दिया गया, ममता रोक दी है। और आप लोग सब उस जो खूनी है, दर्शक है, बलात्कारी जो थे और जो खूनी थे, उसका विचार साथ साथ इस 2026 में ममता को विचार कीजिए। यही सुनाई दे रहा, गूंज रहा है ये अभय का अतिरिक्त जो आत्मा का जो आवाज। बंगाली समुदाय के लोग बीजेपी की तरफ क्या लग रहा है कि 50-50 रहेगा या मैक्सिमम आ जाएगा? अभी मैक्सिमम आ चुका है, ऑलरेडी मैक्सिमम आ चुका। ये पाकिस्तान का कब्जा में चले जाएगा। अंसरुल्लाह बंगला, जेएमबी, लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद, तो बेटा बेटी का ख्याल नहीं है। कलकत्ता कब्जा में होगा, बंगाल को कब्जा वो लोग करेगा। तो लोग को नुआखाली याद नहीं है? बंगाली भूल गए हैं जो लोग उस बंगला से इधर आए थे बिफोर 47, आफ्टर 47, आफ्टर बिफोर 71, आफ्टर 71, 50s, 60s, वो लोग जानते नहीं। और ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स सबको मालूम नहीं, परे भी तो है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तापस दत्त है, साफ सुथरे अंदाज में कहा कि बंगाल में परिवर्तन होगा और लश्कर तोयबा नहीं बनने देंगे वेस्ट बंगाल को। जनता से भी इन्होंने अपील की है कि ममता को जितना हो सके आप अपने जहन से उतार दें। अब देखना होगा कि आने वाले समय में जनता क्या करती है। कैमरा पर्सन कैस के साथ नितेश रंजन।